नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को बताया हूँ कि कल्कि भगवान एक भक्त के शरीर पर अवतरण करेंगे। वो भक्त कौन है? कैसे उनके शरीर पर कल्कि भगवान का अवतरण होगा? इसके विषय पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक की पेज नंबर 20 पर लिखे हैं कि भक्त ही से परमाण प्रभुंकर भृत्य, परम दयालु से ही अटंती अच्युत। वो एकमात्र भक्त के विषय पर कहा गया है। भक्त जन तो अनेक हैं, मगर उनमें से एक है वो भक्त जो कि एकमात्र परमाण है, भगवान के एकमात्र भृत्य होंगे। वो खुद परम दयालु अच्युत है। इस कलयुग पर सब अपने पथ से च्युत हो जाएंगे, चाहे वो देवी देवता हो, मनुष्य हो, भक्त हो, जोगी मुनि ऋषि हो, सब पथच्युत जाएंगे। मगर एकमात्र व्यक्ति आएंगे जो कि अच्युतमती होकर आएंगे। वो कभी भी च्युत नहीं होंगे, प्रभु के भृत्य होकर वो रहेंगे। और प्रभु कौन है उन्हें वो पहचानते होंगे, इसीलिए उनका नाम अच्युत होगा। ये उनके आत्मा का नाम कहा गया है, सांसारिक नाम और कुछ होगा। इसलिए एक श्लोक है कल्कि भगवान को लेकर, अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे विहरंस अष्टगुजरी प्रकाशितं। अच्युत और जगन्नाथ साक्षात विष्णु स्वरूप होकर धरती पर विहार करेंगे। जैसे विष्णु हर युग पर अवतार लेते थे, श्री राम श्री कृष्ण की तरह मानव स्वरूप हुए थे, उसी तरह ये अच्युत और जगन्नाथ दोनों मिलकर एक शरीर होंगे और एक मानव शरीर की तरह इस धरती पर विहार करेंगे। और ये कार्य स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हें धारण करके स्थूल मानव शरीर करवाने के लिए ये महाकार्य को लेकर स्वयं अच्युत देवता एक भक्त के स्वरूप में उदय होंगे, एक भक्त की तरह उदय होंगे धरती पर, और वो ही प्रभु भृत्य होकर रहेंगे। करी करायण सेहु आपणे जानती, आपे सबदरे शून्य परे बखाणती। वो भक्त स्वरूप श्री अच्युत सब कुछ करते होंगे, करवाते होंगे, और खुद ही शून्य साधना करके शून्य से शब्द लाएंगे और सभी कार्य को करते होंगे, सभी तत्व को बखान करते होंगे। तेणु करी जोगधारी ब्रह्म से परम, परम दयालु हरि श्री मधुसूदन। त्रयोविंश संकल्प ये आपेटी उदरु, आज्ञा परम ध्यान अटई महामेरु। वो भक्त स्वरूप श्री अच्युत देवता के शून्य योग ऐसा होगा कि वो स्वयं परम ब्रह्म को धारण करेंगे। और वो हरि श्री मधुसूदन भी परम दयालु हैं, जो उनके शरीर पर ब्रह्म ज्योतिर्मय स्वरूप होकर आकर विराजमान करेंगे। और उसके बाद त्रयोविंश संकल्प ये आपेटी उदरु, आज्ञा परम ध्यान अटई महामेरु। त्रयोविंश संकल्प एक 23 वर्ष का संकल्प
लेकर आएंगे ब्रह्म उनके शरीर पर। जैसे द्वापर में देवकी के गर्भ में पहले नारायण ब्रह्म आए थे और उसके बाद जन्म लिए थे, मगर वहां पर देवकी एक नारी थे और उनसे प्रसवित होकर श्री कृष्ण प्रभु जन्म से ही ब्रह्म युक्त होकर जन्म लिए थे। मगर यहाँ पर अच्युत देवता ये भी श्री विष्णु अंशी होंगे और वो आएंगे, भक्त के स्वरूप पर उदय होंगे, साधन सिद्ध करेंगे और उनके शून्य साधन के योग पर स्वयं परम ब्रह्म हरि श्री मधुसूदन ज्योतिर्मय ब्रह्म स्वरूप होकर उनके उदर अर्थात नाभि स्थान जो कहते हैं वहां पर विराजमान करेंगे। 23 वर्ष, एक 23 वर्ष का संकल्प होगा वहां पर और वही 23 वर्ष पर वो प्रकाश होंगे। परम ध्यान अटई महामेरु, वहां पर आकर ब्रह्म युक्त होकर परम ध्यान चलेगा, क्योंकि स्वयं महामेरु स्वरूप को धारण करने की एक साधना चलेगा। आज्ञा परम ध्यान अटई महामेरु, तुम्भ आगे कहिबा से सकल विधान, तुम्भे ताहा हेतु करी थाओ मुनिगण। एमंते अबारण होइबे प्रकाश, परम महिमा से अटंती अधिवास। जैसे एक व्रत को आरंभ करने से पहले पूर्व संध्या से अधिवास लेते हैं, ये अधिवास का शब्द और भी है, एक स्थान पर अधिक दिन वास करने से उसे अधिवास भी कहते हैं। नूतन वस्त्र को धारण करना भी अधिवास कहा जाता है। ऐसे ही एक नर स्वरूप को धारण करेंगे ब्रह्म आकर और वहां पर परम ध्यान चलेगा। 23 वर्ष का एक संकल्प लेकर नारायण ब्रह्म आए होंगे, वो भक्त के शरीर पर महामेरु सम महासाधना चल रहा होगा, जो कोई भी युग पर नहीं हुआ है। इसलिए इसके नेक्स्ट पेज पर लिखा गया है कि साधना साधिबारु नाही जा भवे हेबे। साधना ऐसे ये कोई भी युग पर नहीं हुआ है। साधना करने से जो आज तक इस भव पर, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं हुआ है, ऐसा होंगे वो, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप श्री हरि श्री मधुसूदन को भक्त स्वरूप श्री अच्युत के उदर पर आकर बैठकर खुद परम ध्यान महासाधना करेंगे, जो साधना के कारण एमंते अबारण होइबे प्रकाश, जो अबारण है, जिन्हें आज तक कोई भी जान नहीं पाया, अपने आप को वारण करके उनके विषय पर नहीं जान पाया, जो एक तरह की अबारण होकर सभी के दृष्टि के बाहर रहे हैं, वो अबारण, वो खुद प्रकाश होंगे धरती पर। और यही परम महिमा है जिसको प्रकट प्रकाश करने के लिए इतने वर्ष तक आकर अधिवास करके एक नर के शरीर पर रहे होंगे। इसलिए महागुप्त पर महासाधना चल रहा होगा, जिसके विषय पर सब अज्ञ होंगे। तेणुकरी आज्ञा परकाश से हुई, जेणी की चाहिबो तेणे द्रुम उदय हुई। इसलिए शून्य से ये आज्ञा आया है, जिधर चाहोगे उधर द्रुम उदय होंगे। द्रुम अर्थात विशाल वृक्ष। विशाल वृक्ष हमेशा रौद्र ताप से शीतलता प्रदान करते हैं। गुरु को भी द्रुम कहा जाता है,
एक गुरु को भी द्रुम कहा जाता है, क्योंकि ये जन जगत उनके शीतल छाया पर सुकवच युक्त सुरक्षित होकर रहते हैं। इसलिए वो नर, वो भक्त स्वयं परम ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण करके स्वयं द्रुममय हो गए होंगे। ये महाप्रलय मुखी जगत के लिए महासुरक्षा कवच युक्त महाद्रुम हो गए होंगे। और जो भी भक्त उनके शरण में जाएंगे, इस पृथ्वी के जहां पर भी उन्हें पुकारेंगे, वहां पर वो द्रुम स्वरूप होकर दृश्य होंगे। वो भक्त के नेत्र पर उसे तत्क्षणात सुरक्षा देंगे और अपने शीतल छाया से उसे सुरक्षा कवच पर सुरक्षित करके रखेंगे। इसलिए चारों ओर ये सचराचर पर वो सुव्याप्त होकर पृथ्वी के कोण अनुकोण पर भी रहे होंगे भक्त, उन्हें वो सुरक्षा देंगे। द्रुमरु होइबटी महिरे से पुण महाभय उपजीव सुण मुनिगण। भक्त जनों को तो वो द्रुम स्वरूप होकर सुरक्षा देंगे। सभी प्रकार के विपत आपत उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, मगर दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों के लिए वो महाभय स्वरूप होकर उदय होंगे। धरती पर महाभय उदय होगा वो सभी दुष्ट दुर्जनों के मन में। तेणुकरी शबद से लागिब शून्य रे, शून्य रे शून्य से मिशुथिब निरंतरे। वो तो एक ही स्थान पर नरदेही होकर बैठे होंगे, मगर वो जो कहते होंगे, जो शब्द उनके श्रीमुख से बहिर्गत होता होगा, वो जाकर सीधा शून्य पर मिलता होगा। वो शब्द शून्य से शून्य पर ही निरंतर मिलता ही होगा, और ये शून्य उनके आज्ञा को वहन करके आज्ञा को कार्यक्षम करते होंगे। इसी तरह कलंकी यही रूपे कलंकी जे प्रकाश होइब, इसी तरह कलंकी प्रकाश होंगे इस धरती पर। अर्थात कलंकी स्वरूप प्रकाश होने के लिए एक दो महीने की बात नहीं है। वो अच्युत देवता एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेंगे, भक्त स्वरूप पर उदय होंगे, साधना करेंगे। उनके शरीर पर परम ब्रह्म श्री हरि श्री मधुसूदन आकर एक 23 वर्ष का संकल्प लेकर बैठेंगे। वो 23 वर्ष का संकल्प के अंदर जो अवारण होकर रहे हैं महामेरुमय स्वरूप अचल भगवान, जो कभी भी चलमान नहीं हुए थे, अपने सृष्टि चक्र के अंदर हमेशा अपने चलंती प्रतिमा स्वरूप श्री नारायण प्रभु के हस्त पर धरती का भारा हरण करते थे। वो अचल महामेरु को उनके सृष्टि चक्र के अंदर लाएंगे। वो अचल महामेरु स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु है। उनको लाएंगे, मानव देही करवाएंगे, और ये पृथ्वी को आने वाले महाप्रलय के मुख से उद्धार करेंगे। सभी भक्त जनों को सुरक्षा देंगे और दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों को निपात करेंगे, महाभय उदय करेंगे इस धरती पर। इस तरह कलंकी स्वरूप उदय होंगे इस मही पर। ऐसे इस पुस्तक पर पेज नंबर 20 पर लिखा गया है। तो इसके बाद और क्या लिखा गया है मैं आने वाले वीडियो पर आपको बताऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।